तो चलिए अब मैं आप लोगों को चैप्टर 4 जो कि है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप के बारे में बतलाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग मैटर या मटेरियल के बारे में समझेंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है, कुछ भी जिसके पास स्पेस हो और जिसके पास मास हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटर या मटेरियल। जैसे कि आप अपने आप को ही लीजिए, तो आपके बॉडी का कुछ मास है कि नहीं है, 40 kg 45 kg, ठीक है, बॉडी का आपका मास है। साथ ही साथ आपके बॉडी ने कुछ स्पेस को ऑक्युपाई किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो आप जो है वो एक मैटर है। आपके बॉडी का मास कितना है, जरूर इसे कमेंट बॉक्स में लिखेगा। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल्स। तो आप यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो एक बात आप लोग समझ लीजिए कि जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं ना, उनका डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको टम्बलर बनाना है, मान लेते हैं ग्लास का जार ही बनाना है। तो आप कैसे बना सकते हैं टम्बलर को, टम्बलर को बनाना है तो उसको आप ग्लास से, प्लास्टिक से या स्टील से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजों को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, लिक्विड को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन क्या आप टम्बलर को क्लॉथ से बना सकते हैं क्या? तो पता है कि नहीं बना सकते। क्यों नहीं? क्योंकि क्लॉथ जो होता है वाटर को स्टोर, लिक्विड को स्टोर नहीं कर सकता है। तो यानी कि अलग अलग मटेरियल से अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है और उसी से अलग अलग चीजें बनाई जाती है। अब देखिए, वाई डू वी नीड टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। हमें ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने की जरूरत आखिर क्यों होती है? आप क्या डिक्शनरी देखते हैं क्या? डिक्शनरी में आप क्या देखते हैं कि जो सिमिलर टाइप्स के वर्ड्स होते हैं, जैसे ई से जितने भी वर्ड्स हैं उसको एक अलग तरीके से अरेंज करके रखा गया है। तो जैसे कि कोई भी वर्ड्स हमें खोजना होगा टुगेदर, तो हम उसे तुरंत ही खोज देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको अरेंज तरीके से रखा गया है डिक्शनरी के अंदर। इसी प्रकार से हम भी अपने घर के अंदर जैसे बुक्स है, उसे हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप करके रखेंगे। भाई ये मैथ का बुक है, एक जगह हो गया, फिजिक्स का ये नोटबुक है, एक जगह हो गया, ठीक है। जो किचन के सामान है उसको हम लोग एक जगह रखेंगे, ठीक है, ताकि हम लोगों को जब भी उसकी जरूरत पड़े फट से जाए, और वहां पर हम लोगों को पहले से ही मालूम है कि हमने कहाँ से रखा है, तो हमारा काम काफी ज्यादा इजिली हो सके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं कि अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स। अब मटेरियल्स कैसा अपीयर होता है, उसके अनुसार पर मटेरियल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ऐसे मटेरियल्स जो शाइन करते हैं या ऐसे मटेरियल्स जो है डल। जैसे कि आप देख सकते हैं गोल्ड है, सिल्वर है, ये कैसे मटेरियल्स है, ये शाइनिंग मटेरियल्स है। लेकिन आप देखेंगे वुड हो गया, ठीक है, ये सब के सब कैसे होंगे, ये डल मटेरियल्स हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ मॉइस्चर और एयर मटेरियल्स लूज देयर प्रॉपर्टी। अब देखिए, मटेरियल्स अपने प्रॉपर्टीज को लूज कैसे कर देता है, आप देख सकते हैं जैसे कि गोल्ड ही है, तो गोल्ड भी एक समय के बाद अपने प्रॉपर्टीज को, साइननेस को लूज कर देता है। क्यों? क्योंकि एक्शन होता है किसका, मॉइस्चर का और एयर का, जिसके कारण जो होता है ना, मटेरियल्स का जो अपीयरेंस हो जाता है वो डल हो जाता है। आप देखते होंगे गोल्ड को भी पानी, गोल्ड का भी सफाई होता है, ठीक है, सुनार के पास उसे लेके जाया जाता है ताकि उसे सफाई किया जा सके। अब देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल को हार्डनेस और सॉफ्टनेस के अनुसार से भी बांटा गया है। कुछ कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं तो कुछ कुछ मटेरियल सॉफ्ट होते हैं। आप इमेजिन करिए कॉटन के बारे में, तो कॉटन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से कंप्रेस कर सकते हैं या स्क्रेच कर सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं। वहीं पर आप बात कर लेते हैं हार्डनेस ऑफ द मटेरियल्स के बारे में, वो डायमंड होता है। तो डायमंड को आप क्या कर सकते हैं, ना ही तो आराम से कंप्रेस कर सकते हैं, ना ही उसे स्क्रेच कर सकते हैं। तो डायमंड जो हो गया वो एक प्रकार का हार्ड मटेरियल हो गया। अब आइए आगे बढ़ जाते हैं। सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी के अनुसार पर मटेरियल्स को हम लोग कितने पार्ट्स में बांटते हैं। तो देखिए, ऐसा मटेरियल्स जो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्युबल मटेरियल्स। जैसे कि आपका शुगर हो गया, तो शुगर तो वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्युबल मटेरियल्स। वहीं पर आप देखिए सैंड, सैंड्स को वाटर के अंदर डालेंगे तो सैंड्स जो होगा वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो सैंड्स को हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा मटेरियल्स है, ये हमारा इनसॉल्युबल मटेरियल्स हो गया। अब देखिए, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक। ऑब्जेक्ट जो होगा वो वाटर में या तो फ्लोट करेंगे या तो सिंक करेंगे। एक बकेट ले लीजिए, उसके अंदर आप प्लास्टिक का बॉल रखिए और उसके बाद कॉइन्स रखिए, तो आप देखेंगे कि जो प्लास्टिक का बॉल है वो फ्लोट कर रहा है, जबकि कॉइन क्या कर गया, सिंक कर गया। यानी कुछ मटेरियल्स प्लास्टिक, कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो फ्लोट करेंगे या कुछ मटेरियल्स वाटर में सिंक कर जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी के बारे में हम लोग जरा देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके हम लोग आर पार
बड़ी आराम से देख सकते हैं। वो सब के सब क्या हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। जैसे आप एक ऑफिस में गए हुए हैं और ऑफिस जो है वो ग्लास से मिलकर बना हुआ है, तो क्या आप ऑफिस के बाहर देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? तो जब आप देख सकते हैं तो ग्लास क्या हो गया, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। आप एक काम करिए, पेपर लीजिए, पेपर के ऊपर थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा दीजिए, जिसकी वजह से अब उसको देखिए आर पार देखिए, मतलब यहाँ से देख रहे हैं पेपर को सामने यहाँ पर रख दिया। अब देखेंगे कि हम लोग सामने वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखने के बाद सामने वाले ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा, लेकिन कैसे दिखेगा, धुंधला दिखेगा। तो ऐसे मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हम लोग कहते हैं। अब बात कर लेते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके आर पार हम देख नहीं सकते। जैसे कि रूम के अंदर हम लोगों ने हम वीडियो बना रहे हैं, क्या हम वॉल के आर पार देख सकते हैं क्या? तो जवाब है नहीं। तो वॉल क्या हो गया, एक प्रकार का ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।